पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ के रूप में सत्संग योग से देवाधिदेव महादेव जी और ब्रह्मा जी के संवाद को श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा कि जीवों को मुक्ति कैसे मिलेगी। मुक्ति का मतलब छुट्टी। मुक्ति कैसे मिलेगी? कुछ लोग ज्ञान की प्रधानता बतलाते हैं तो कुछ लोग योग की प्रधानता बताते हैं, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि ज्ञान से मुक्ति मिलेगी या योग से। तो भगवान शंकर ने कहा, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति है भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्दृढमभ्यसेत। भगवान शंकर ने कहा कि ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। मुक्ति के लिए ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। इसी बात को भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं निर्वाण के समीप हैं। पलटू साहब ने भी कहा, मुक्ति मुक्ति क्या खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी, मुक्ति को हाथ व पांव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात को बुझी लीजिए या मन को खूब समझाइए जी, पलटू मुए पर किन्न देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। कहा जीते जिंदगी मुक्ति मिलती है और जीते जिंदगी मुक्ति के लिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। अब समझना है कि ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान का तात्पर्य है आत्म स्वरूप के बोध से, और योग का तात्पर्य है जानना। किनको जानना है और किन से मिलाप करना। योग का मतलब मिलाप, अज्ञान का अर्थ जानना। तो किनको जानना है और किन से मिलना है, ये भी समझना जरूरी है। तो हम जीव परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर के अभिन्न अंश हैं। जब परमात्मा की मौज हुई, एको अहम बहुश्यामः, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। जैसे ये परमात्मा की मौज हुई तो सबसे पहले कंप हुआ, फिर शब्द हुआ, और कंप शब्द के क्रम में हम जीव परमात्मा से बिछुड़कर संसार में आ गए। जैसे कोई बच्चा माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए जाता है, जब तक माता पिता के साथ बच्चे होते हैं तो बच्चे को बड़ी खुशी होती है। होती कि नहीं होती? पिताजी ये खाना है, वो खाना है, यहां जाना वहां जाना, तमाम तरह की बातें होती हैं। कभी कभी बच्चे माता पिता से बिछुड़ जाते हैं, माता पिता से अलग हो जाते हैं, तो बच्चे को खुशी होती है कि दुख होता? दुख होता ना। रोते बिलखते हुए बच्चे को मेला मालिक मिठाई के दुकान में ले जाते हैं, मिठाई देते हैं, मिठाई के 2-4 दानों को मुंह में डालता है, फिर मिठाई को भी फेंक कर रोने लग जाता है। खिलौने के दुकान में ले जाता है, खिलौना देता है, 2-4-5 मिनटों तक खिलौने में खेलता है, फिर खिलौने को भी फेंक कर रोने लग जाता है। ईमानदारी से बताइए, यदि उस बच्चे को प्रधानमंत्री के गोद में बिठा दिया जाए तो बच्चे का रोना बंद होगा कि नहीं होगा? हरगिज नहीं। बच्चे को ना मिठाई चाहिए, ना खिलौना चाहिए, ना प्रधानमंत्री का गोद चाहिए, तब बच्चा रो क्यों रहा है? अपने माता पिता से मिलने के लिए, क्योंकि माता पिता से बिछुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह हम जीव
परम पिता परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, उनसे हमारा वियोग हो गया है। संत महात्मा लोग कहते हैं पुनः परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर, योग कर लेने से हम जीवों को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले ज्ञान की प्रधानता है। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहां जाएंगे? तो भगवान शंकर ने कहा कि संतों के संगति में जाना पड़ेगा, संतों के सानिध्य को प्राप्त करना पड़ेगा। आज तो लोग ये समझते हैं कि संतों के संगति में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि मुक्ति चाहिए तो डायरेक्ट भगवान शंकर से कनेक्शन जोड़ लो, कल्याण हो जाएगा, ऐसा लोग समझते हैं। यहां तक धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार करने वाले ये कहते हैं किसी देहधारी संत के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भगवान शंकर से कनेक्शन जोड़ो, कल्याण हो जाएगा। विचार करिए, जबकि देवाधिदेव महादेव जी ने साफ शब्दों में कहा कि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए संतों की संगति में जाना पड़ेगा। तो आप लोगों के मन में होगा, क्या भगवान शंकर भी संतों के संगति में जाते थे? तो पढ़िए रामायण को, साफ शब्दों में रामायण में लिखा है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी, यानी भगवान शंकर सती जी के साथ सत्संग सुनने के लिए गए। कहां? कुंभज ऋषि के आश्रम पर। आज लोग कहते हैं भगवान शंकर के कोई गुरु नहीं है। मैं बता दूं, भगवान शंकर के आध्यात्मिक गुरु कुंभज ऋषि और भौतिक गुरु अंगिरा ऋषि है। भगवान शंकर स्वयं सत्संग सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम पर जाते थे, यानी स्वयं भगवान शंकर देहधारी गुरु के सानिध्य में जाकर ज्ञान प्राप्त किए। और आजकल प्रचार करने वाले कहते हैं कि देहधारी गुरु के पास मत जाओ। तो विचार करिए, तो भगवान शंकर से भी न बड़े हो गए जी, जो कहते हैं देहधारी गुरु के पास नहीं जाओ। एक व्यक्ति मेरे पास आए आश्रम में, उन्होंने कहा कि मैं शिव भक्त हूं, मैं भगवान शंकर का शिष्य हूं। मैंने कहा बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपसे मुलाकात हो रही है। मैंने कुर्सी दिया उन्हें बैठने को, वो बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि मैं देहधारी गुरु को नहीं मानता हूं। मैं चुपचाप रह गया। मैंने कहा कि नहीं मानते तो कोई बात नहीं है। कुछ क्षण के बाद उन्होंने कहा नहीं मानूंगा तो क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा यदि देहधारी गुरु को नहीं माने होते और नहीं मानेंगे तो कुत्ता बिल्ली से भी बदतर जिंदगी होती आपकी, यदि आप नहीं माने होते तो। मैंने कहा कि आपने शिक्षा कहां तक प्राप्त की? तो उन्होंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन किया है। पहले तो उन्होंने कहा सिर्फ बीए से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बीए कहिए या ग्रेजुएशन कहिए, कोई बात नहीं है। मैंने कहा सुना था कि बीए बैल होता है, लेकिन आप बैल नहीं, आपके शिक्षा के अनुसार गधा भी हैं आप कहते हैं कि देहधारी गुरु को नहीं मानता हूं, तो ये बीए तक जो आपने पढ़ाई की तो बिना देह वाले गुरु थे। जन्म लिए, माता पिता दादा दादी काका काकी मौसा मौसी आदि सिखलाने के लिए पहले माता पिता गुरु हुए, उनका भी देह है। भाई बंधु सगे संबंधी रिश्तेदार कुटुंबी जन उनके भी गुरु हैं, वो भी गुरु हुए। जब थोड़े बड़े हुए
तो प्राइमरी क्लास में गए तो वहां गुरु, मिडिल क्लास में गए तो वहां भी गुरु, हाई स्कूल में गए तो वहां भी गुरु, कॉलेज में गए तो वहां भी गुरु। ये जितने भी गुरु मिले सब आपके देह धारण करने वाले गुरु मिले। तो आप कैसे कहते हैं कि देहधारी गुरु को नहीं मानता हूं? तो उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। उन्होंने कहा मैं भौतिक गुरु की बात नहीं करता हूं, मैं आध्यात्मिक गुरु की बात करता हूं। तो मैंने कहा भजन में सुना हूं कि पांव में पैजनिया, कमर में बगछल्ला, है ना, गले में सांप, हाथ में डमरू त्रिशूल और सिर पर चंद्रमा और गंगा। तो मैंने कहा कि जिनका पांव है तभी तो पैजनिया है जी, जिनका कमर है तभी तो बगछल्ला है, जिनका गला है तभी तो सांप है, और जिनका सिर है उन्हीं का चंद्रमा और गंगा उन पे है, जिनका हाथ है तभी तो डमरू और त्रिशूल है। तो मैंने कहा जिनका पांव है, जिनका कमर है, जिनका गला है, जिनका सिर है, जिनका हाथ है, सब ये अंग प्रत्यंग हवा में तैरता है, मूर्ख बनाते हैं। चुप हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि बिना देहधारी गुरु के संगति में गए जीवन का कल्याण नहीं होगा। आज तो लोग मंत्र में भी परिवर्तन करने लगे हैं। पहले जो मंत्र लोग भगवान शंकर का मंत्र जपते थे वो कौन सा? ओम नमः शिवाय, है ना जी। अब कुछ दिनों से ये लगभग मुझे लगता है 17-18 साल से ओम नमः शिवाय नहीं जप करके लोग नमः शिवाय जप रहे हैं। जप रहे हैं नहीं जप रहे हैं जी? विचार करिए। हमारे यहाँ प्राचीन काल में जाति प्रथा का बड़ा बोधक चल रहा था, और उस स्थिति में लोग क्या कहते थे कि वेद पढ़ने के अधिकारी मात्र ब्राह्मण माना जाता था। आज भी वैसी ही पद्धति चल रही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। कोई भी ऋचा जब हम वेद का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे हरि ही ओम मायुंजाना, यानी ओम शब्द के साथ ही मंत्र का उच्चारण होता है। यदि ओम अलग करके मंत्र को अलग उच्चारण किया जाए तो वैदिक ऋचा का मंत्र अशुद्ध माना जाता है। आज यदि शूद्र लोग ओम शब्द का प्रयोग नहीं करें, इसके लिए लोग क्या कहते हैं? नमः शिवाय जपो। अब पढ़ाने वाले कौन है? सब लोग समझ गए हैं। प्रचार करने वाले यही प्रचार करते हैं कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। इसका अर्थ क्या निकालते हैं? भगवान शंकर ही गुरु हैं और गुरु ही भगवान शंकर हैं। तो ही और भी में अंतर है कि नहीं है? मैं ही महात्मा हूं। समय तो मेरा पूरा हो गया। अच्छा, एक 2 मिनट का मात्र समय लूंगा, मैंने ख्याल नहीं किया। बोले गुरुदेव भगवान की। मैं ही महात्मा हूं और मैं भी महात्मा हूं। तो विचार करिए, मैं ही महात्मा हूं का तात्पर्य मेरे सिवाय कोई महात्मा नहीं है। अब मैं भी महात्मा हूं, इसका मतलब अनेकों महात्माओं में से मैं एक हूं। तो यहां शिव ही गुरु का तात्पर्य ये नहीं है। शिव का अर्थ कल्याणकारी, जो कल्याणकारी है वही गुरु है और जो गुरु है वही कल्याणकारी है। अर्थात जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे तब तक कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा, और कल्याण का मार्ग जब तक नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। यही समय अनुकूल मैंने सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 अभी हम लोग योग और ज्ञान के विषय में पूज्य स्वामी आनंद बाबा से सुन रहे थे। गुरु की विशेषता संत कबीर साहब की वाणी में भी आया है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोय, करता करे करी न सके, गुरु करे सो होय। अब माइक व्यवस्थित हो रहा है स्वामी सुभाषानंद बाबा के पास, उनसे भी हम लोग पूरा 15 मिनट तक